हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसे चल रही है केवीएस की तैयारी। आपकी तैयारी को बहुत अच्छा करने के लिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ पेडागोजी की सीरीज। आपको पेडागोजी से डर लग रहा है कि कहाँ से पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें जिससे कि पेडागोजी का या तो 60 नंबर या 40 नंबर जिस भी लेवल का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर पीआरटी लेवल के लिए कर रहे हैं, टीजीटी लेवल के लिए कर रहे हैं, पीजीटी लेवल के लिए कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये पेडागोजी सब्जेक्ट जो है कॉमन रहता है। तो आपको इसको करना रहता है और काफी वेटेज रखता है, तो इसीलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, और प्लस उसका एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ रहेगा। ये हैंड रिटन नोट्स मेरे एक मैंने बैच लिया था। अभी नाम मैं यूट्यूब पे नहीं इस तरीके से ले सकती हूँ, पर हाँ एक बैच लिया था जिसमें कि आंचल मैम है एक, उन्होंने ये पेडागोजी मतलब पढ़ाई थी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई थी। पूरा नोट्स फ्रेम करवाया था, बहुत फास्ट मैम पढ़ाती थी, तो हमको बहुत स्पीड में हम लोगों को लिखना पड़ता था, तो राइटिंग हो सकता है आपको समझ में ना आए। इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना एक्सप्लेनेशन भी रखा है कि आप अपना नोट कर सके साइड बाय साइड, या आप अपना खुद का हैंड रिटन नोट प्रिपेयर कर सकें। आपको कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, मोस्टली उसमें इंग्लिश का पोर्शन रहेगा, पर काफी उसमें हिंदी का भी रहेगा। तो ऐसा नहीं सोच सकते कि इंग्लिश मीडियम वाले ही कर सकते हैं या हिंदी मीडियम वाले ही कर सकते हैं, बाइलिंगुअल है तो कंटेंट आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। कंटेंट क्रिस्प रहेगा, काम का रहेगा, और साथ साथ वही कंटेंट पढ़ के मैंने भी अपना केवीएस को क्लियर किया था रिटन का फॉर्म। तो यहाँ पर आप भी इस कंटेंट को देख सकते हैं। आज आपका डेमो लेसन है, एक तरह से डेमो क्लास है। डेमो का ये मतलब नहीं है कि आपको इसका पेमेंट देना है, ये सारा कुछ आपके लिए निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक ही काम करना है कि आपको सेशन को लाइक करना है, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर छोड़कर जाना, क्योंकि आपके लिए ही ये सब चीजें हैं और आपके लिए ही आगे भी चीजें होती रहेंगी। इसी के साथ साथ अगर आप डेली टारगेट से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर डेली आपको एक टारगेट दिया जाता है, या टास्क 1 या टास्क 2, मतलब इस तरीके से डेली आपको टारगेट में देती हूँ। हम 20 दिन कवर कर चुके हैं, 21वां दिन है अब। तो यहाँ पर इस डेली टारगेट को कवर करते हुए हम आगे केवीएस की प्रिपरेशन को बहुत स्पीड में और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। 90 डेज का प्लानर चल रहा है, जिसमें कि 21वां दिन जैसे कि मैंने बताया वो आपका है। और यहाँ पर काफी पोर्शन इंग्लिश का खत्म हो चुका है, हिंदी का भी पोर्शन काफी खत्म हो चुका है। पेडागोजी आपकी स्टार्ट हो रही है, ईवीएस को मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये सब चीजें आपकी चलती रहेंगी, पर तब आप इसे कर पाएंगे जब आप टारगेट्स को सुनेंगे, या आप खुद भी अपना टारगेट खुद के लिए बना सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे टास्क को लेकर और अपने टारगेट को खुद स्वयं प्रिपेयर करके, और उसको उस टारगेट को बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको रात तक कंप्लीट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर वे में करके, अभी जब आपका फॉर्म नहीं निकला है तब ये इसको कर सकते हैं, जिससे कि जब फॉर्म निकले तब आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस रहे कि मेरा इतना पोर्शन खत्म हो गया है, अब मुझे बचा हुआ पोर्शन करना है, और रिवीजन भी मैं साथ में कर रहा हूँ। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, बस मेरा सिलेक्शन पक्का है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जब आपका फॉर्म निकलेगा तब आपको बहुत बूस्ट, अंदर से बूस्टिंग वाला एक फीलिंग है वो वाली आएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। छोटा सेशन है आज का, बहुत ज्यादा चीजें मैंने नहीं बताई हैं, पर आपको ये समझ में आएगा कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैम ने क्या किया, पहले थ्योरी थोड़ी पढ़ाई है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चंस को आपसे फंसाया जाए, एग्जामिनर फंसाए, तो आप किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर पे करेक्ट उत्तर पे पहुंचेंगे। तो चलिए आज के सेशन को देखिए, आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जिससे कि इस सेशन को मैं 1 घंटे तक का कोशिश करूंगी कि 1 आवर का सेशन आपके लिए रहे। यहाँ पर सेशन हर ऑल्टरनेट डेज आपको मिलेंगे, जैसे कि आज मंडे हो गया, फिर वेडनेसडे होगा, फिर आपका फ्राइडे होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको हफ्ते में 3 सेशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाकी चीजें भी मुझे कवर करानी पड़ती हैं। तो ये आपका हफ्ते में 3 दिन हो गया। प्लस जो एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है यहाँ पर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम्पलर सीरीज, तो इसको जरूर देखना। यहाँ पर 2 सेशन एग्जाम्पलर के हो चुके हैं आपका। मैंने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का और सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का कवर किया है। नहीं देखा है जाकर जरूर देख लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर ये एग्जाम्पलर सीरीज आपको देखने को मिलेगी। और चलिए अब किसी का समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधा सेशन की तरफ चलते हैं। एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि इस सेशन को कंटिन्यू रखना है कि इसको बस ऐसे ही छोड़ देना है। चलो, तो कुछ गड़बड़ी हो गई थी, कुछ थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण से मुझे वो वीडियो को डिलीट करना पड़ा। तो ये वापस से मैं वीडियो आपको दे रही हूँ, जो कि आपको यूनिट 1 है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसमें हरलॉक की स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्डर कोहेरेंट प्रोग्रेसिव चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। मतलब जो डेवलपमेंट है, जो आपका
विकास है, ये आपका इसका गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, मैच्योर होना मतलब परिपक्व होना। अब ये क्या है, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि एक सीक्वेंस वे में, प्रोग्रेसिव वे में चलता है। डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या है, डेवलपमेंट पॉजिटिव की तरफ ही चलेगा, कि आगे ही निरंतर आगे ही बढ़ता रहेगा। कोहेरेंट एक सीक्वेंस वे में होगा डेवलपमेंट। और ये क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। इसका गोल क्या है, मैच्योरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं गैसल। तो गैसल ने क्या बोला कि डेवलपमेंट इज मोर देन अ कंसेप्ट, कि एक किसी कंसेप्ट को समझना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में किस तरह तरह की रिएक्शंस होती हैं, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, कि किस तरह की रिएक्शन है, और ये कि आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है किसका, आपकी रिएक्शंस अभिक्रियाओं का। तो वो क्या है, डेवलपमेंट यहाँ पर बताया कि ये किसी भी कंसेप्ट से समझने से ज्यादा है। और ये 3 मैनिफेस्टेशंस के आधार पर होता है। पहला है एनाटॉमिकल, जो कि आपका संरचनात्मक आधार है, जो कि एक संरचना बताता है, स्ट्रक्चरल इवेंट बताता है आपका। फिर नेक्स्ट है आपका फिजियोजेनिक, जो कि आपका फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, मतलब कि आपके शरीर की अंदरूनी क्रियाओं के बारे में बताएगा। और तीसरी बात आ जाती है आपका बिहेवियरल, जो कि आपका किस तरह से आपका व्यवहार है किसी के प्रति, वो उसमें दर्शाता है। तो ये गेसल के हिसाब से 3 मैनिफेस्टेशंस है, एनाटॉमिकल, फिजियोजेनिक और भी आपका बिहेवियरल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैच्योरिटी थ्योरी। तो मैच्योरिटी थ्योरी किसने दी थी, आपकी गैसल ने दी थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के फादर। तो देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पिछले वाले में, चाइल्ड डेवलपमेंट के फादर हैं आपके जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे ने और भी बातें, बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो कि हम धीरे धीरे फर्दर आगे पढ़ेंगे। आपको डीपली पढ़ना है जीन प्याजे के बारे में। नेक्स्ट है, और सीटेट से अबव लेवल पढ़ना है। यहाँ पर सीटेट से अबव लेवल हम जीन प्याजे का करेंगे, पूरा मेरे पास नोट्स प्रिपेयर्ड है, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, पेडागोजी के फादर है, पेस्टोलॉजी है। फिर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट का वैज्ञानिक अध्ययन भी किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने किया था। फिर आपका कम्युनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना करी थी। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, हरलॉक की। तो हरलॉक ने परिवर्तन, आपका चेंजेस को 4 तरीकों में बताया, कि चेंजेस अगर आपका साइज में हो रहा है, ठीक है, तो चेंजेस इन साइज की, शरीर में साइज में बढ़ोतरी हो रही है। चेंजेस इन प्रपोर्शन, जैसे कि बच्चा आपका पहले जब होता है तो उसकी गर्दन बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे गर्दन भी बढ़ती है, धड़ उसका बढ़ता है, तो चेंज उसके प्रपोर्शन में भी हो रहा है। फिर चेंजेस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स या अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर बात आती है कि नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे के अंदर आते हैं। फिर डिसअपेरेंस ऑफ ओल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बच्चा पहले जिसके पास जो उसके पास होता है वो बाद में नहीं होता। जैसे कि बच्चा पहले अपना वो पैर से बहुत, मतलब हाथ पैर बहुत चलाता है, फिर वो उतना हाथ पैर नहीं चलता, फिर वो दौड़ता है। तो इस तरह से बात होती है कि पुरानी चीजों का खत्म होना और नई चीजों का आना। तो ये क्या है, ये परिवर्तन है किसके हिसाब से, हरलॉक के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, की आपका वृद्धि और आपके विकास में क्या परिवर्तन, क्या अंतर होता है। तो आपका वृद्धि, देखो वृद्धि में जो आपका ग्रोथ आया, ये आपका है वृद्धि, और ये आपका है विकास। ठीक है, तो विकास और वृद्धि में क्या अंतर हो गया, तो जो ग्रोथ है आपका, ये स्ट्रक्चरल है, ठीक है, ये आपका बाह्य रूप से होगा। पर जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका एक तरह से बाह्य और अंदरूनी दोनों होगा, वो आपका डेवलपमेंट के अंदर आएगा। इसीलिए इसको हमेशा क्वांटिटेटिव इन नेचर बोलते हैं। पर ये आपका डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, ये आपका क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि ये टाइम पीरियड के साथ साथ जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। पर डेवलपमेंट क्या है, निरंतर प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। साथ साथ ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी कहा जाता है। यहाँ पर हेयर टेक्सचर इज सीन, मतलब टेक्सचर भी देखने को मिलते हैं। फिर साथ ही साथ आपका क्या है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। यहाँ पर डेवलपमेंट हेट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी जाता है, मतलब कि पहले बच्चा क्या है, पहले अपने माँ और बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, फिर धीरे धीरे वो क्या है, वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हेट्रोनॉमी मतलब कि दूसरे पे निर्भर होना, और एनाटॉमी मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरे पे निर्भर ना रहकर स्वयं पर निर्भर रहना। तो हेट्रोनॉमस टू ऑटोनॉमस ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट है आपका कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो आपका जो बच्चे का विकास होता है, ये बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर है। अच्छा, एक स्टेटमेंट यहाँ पर है कि मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब स्वयं से, जैसे बोलते हैं ना कि मैच्योरेशन के लिए कोई चीज की अलग से आवश्यकता नहीं होती, वो समय के साथ बच्चे के अंदर खुद आता है। इसीलिए बोला जाता है कि मैच्योर, पहले बच्चा मैच्योर होता है, तो जब वो मैच्योर होता है तो अपनी चीजें अपने हिसाब से कर पाता है, उसको समझ खुद आ जाती है इस चीज की। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं क्या है कि यहाँ पर एक और बात की गई कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट का एक भाग है ग्रोथ। और डेवलपमेंट वैसे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। अब यहाँ पर बात आ जाती है परिपक्वता के बारे में कि इट इज दैट एस्पेक्ट विच इज अबाउट नेचुरली अकरिंग क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन इंडिविजुअल। यह वह पहलू है जिसके अंतर्गत स्वाभाविक रूप से अनुवांशिक गुणों में मात्रात्मक नया तथा अब गुणात्मक परिवर्तन आता है। तो मैच्योरिटी क्या है, ये आपका एक ऐसा मतलब एक प्राकृतिक रूप से जो आने वाला चेंजेस है बॉडी के अंदर, जो कि क्वांटिटेटिव भी रूप बताता है और क्वालिटेटिव चेंजेस भी लाता है। इसमें हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो भी आपके इससे अनुवांशिक गुण आपको प्राप्त हुए हैं, किससे, अपने माता पिता से। ठीक है, अब बात करें कि गैसल की थ्योरी किसने दी थी, सॉरी गैसल ने किसकी थ्योरी दी थी, गैसल ने मैच्योरिटी की, परिपक्वता की थ्योरी आपको दी थी। ठीक है, फिर गैसल की कुछ आलोचनाएं हैं, क्या है कि उनका मानना था कि सभी में मैच्योरिटी एक दर पर होती है, एक रेट पे या एक समान होती है, पर ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल अलग है, तो उसका रेट जो है डेवलपमेंट का या मैच्योरिटी का क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पर बात आ जाती है डेवलपमेंटल टास्क की, विकासात्मक कार्य की, तो ये आपके हेविंगर्स द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, क्वालिटेटिव चेंजेस इन बॉडी पार्ट्स विच डू नॉट टेक्स प्लेस थ्रू लर्निंग आर कॉल्ड। कि देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि जो क्वालिटेटिव आपके चेंजेस हैं, जो कि आपके जो गुणात्मक बदलाव होते हैं किसके, बॉडी के, तो ये क्या होते हैं, ये डू नॉट टेक्स प्लेस थ्रू लर्निंग। तो ये जो गुणात्मक, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गुणात्मक, तो गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं ये किससे, आपके लर्निंग से प्रभावित नहीं होते। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ये आपका मैच्योरेशन होगा। तो वही बात है कि आप लर्निंग से, मतलब कोई चीज को सीखने से आप मैच्योर नहीं होते, आप अपने समय के अनुसार मैच्योर होते हैं। पर अगर यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी होती कि क्वालिटेटिव चेंजेस इन बॉडी विच टेक्स प्लेस थ्रू लर्निंग, तब आपका आंसर हो जाता डेवलपमेंट। यहाँ पर अगर नॉट नहीं लिखा होता और नॉट की जगह लिखा होता यहाँ पर कि क्वालिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी विच टेक्स प्लेस थ्रू लर्निंग, जो लर्निंग के हिसाब से हो रहा है क्वालिटेटिव चेंजेस, तो ये हो जाता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, चलो मैच्योरेशन क्या है, एक तरह से डेवलपमेंटल प्रोसेस है तो प्रोसेस डेवलपमेंटल। ठीक है, फिर डेवलपमेंट इज ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो ये क्या है आपका, सिंपल एक स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रहा है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से, या हम बोल सकते हैं इट इज अनुवांशिकता और इनटू आपका वातावरण का क्या होता है, एक मेल होता है। इसी जगह पर मैच्योरेशन क्या है, इट इज अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स। तो ये क्या है, एडजस्टमेंट बाय प्रैक्टिस नहीं है, या इफेक्टेड बाय प्रैक्टिस नहीं, बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स, जो कि समय अनुसार अपने खुद को आप खुद अपने अंदर धारण करते हुए, मतलब खुद ही खुद आपके अंदर वो चीज आती जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर विकास के आपको कुछ सिद्धांत बताए गए विकास के। तो निरंतरता का सिद्धांत है कि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि आपका व्हेन अ चाइल्ड अटेन वन डेवलपमेंटल टास्क एंड व्हेन ही ग्रोज बाय then there is series of developmental tasks that he achieves over a period of time. So once you achieve a developmental task, that does not mean your journey will stop. There are many other developmental tasks that need to become over a period of time. इसका ये मतलब है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि निरंतर प्रोग्रेसिव इन नेचर होता रहता है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत इसीलिए इसे बोला जाता है। दूसरी बात, अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे ने, अगर मेरे पास में, अगर मेरा ही छोटा बच्चा है, मेरा एग्जाम्पल लूँ, तो जब वो पैदा हुआ था तो अपने हाथ पैर को फेंकता था बेड पर बैठ के, और बहुत तेज तेज पैर चलाता था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसने वो एक प्रक्रिया को करना चालू किया, अब उसका मतलब नहीं है कि वो वहां पे ही स्टॉप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेगा, वो पैर चलाते चलाते हो सकता है करवट ले ले, पैर चलाते चलाते हो सकता है 2-3 बार करवटें ले ले, वो नीचे बेड से गिर जाए। तो इसका मतलब क्या है, वो डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये मतलब नहीं है कि अगर उसने करवट लेना सीख लिया तो आगे वो, अब वो अपने पेट के बल लेटना नहीं सीखेगा स्वयं से। इसका मतलब ये निरंतरता का सिद्धांत है, पर ये मतलब नहीं है कि एक चीज उसने अटेन कर दी तो अब वो दूसरी चीज अटेन नहीं करेगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इट विल कम अकॉर्डिंग टू द टाइम, और उस समय के अनुसार चीजें आएंगी और नई नई चीजें आएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आ जाती है नेक्स्ट स्टेटमेंट की डेवलपमेंट इज हेट्रोनॉमस, हेट्रो टू ऑटो।
मतलब ये बच्चा छोटा बच्चा है, पहले क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है अपनी माँ के ऊपर, फिर क्या है वो सेल्फ रिलायंट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब वो अपनी चीजों को खुद करने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं अपने बच्चे को खुद हाथ से फीड कराती थी, बेबी सिटिंग वाले जो चेयर पे बैठाकर खुद अपने हाथों से खिलाती थी, पर अब बच्चा जब 3.5 साल का हो गया है तो क्या कर रहा है, वो अपने खुद से वो कहता है नहीं मम्मा मुझे खुद चाहिए, तो वो खुद स्पून लेता है, खुद स्पून से भले ही गिराए पड़ाए अपना, कभी लेफ्ट हैंड यूज करता है, कभी राइट हैंड यूज करता है, हाथ में लग जाता है, चिप चिप लगता है, तो इसका मतलब वो अपना चीजें अब खुद करना, अब वो सूसू पॉटी खुद करने के लिए जाता है, खुद कहता है मैं जा रहा हूँ मुझे करना है, तो मतलब अब वो अपना परायगत से स्वायगत की तरफ अब की ओर वो बढ़ चुका है। तो डेवलपमेंट runs from being heteronomous to autonomous. Initially, after birth, a child is dependent upon his caretaker for any kind of a thing, like for feeding, cleaning. As development goes by child, then he do it by its own. तो फिर यही बात है कि 7 से 8 महीने, फिर सिंपल चीजें हैं कि 7 से 8 महीने का बच्चा बैठने लगता है, नेक का सपोर्ट उसको 3 महीने तक आ जाता है, फिर नेक का संभलना उसका 2 से 3 महीने में स्टार्ट होने लगता है, साइड टू बैक 4 to 8 मंथ्स होता है। फिर यहाँ पर आपको एक चीज पढ़नी है कि बच्चा बैठता कब है, 6 से 8 महीने में बैठता है, क्रॉल कब करता है, 7 से 10 महीने में, फुल टू स्टैंड कब है, 9 to 11 मंथ्स में, चलना कब सीखता है, 9 से 18 महीने में वो चलना स्टार्ट कर देता है। फिर पाम ग्रास्पिंग मतलब पूरा पूरा हाथ मुट्ठी बंद करना खोलना अच्छे से 5 से 6 महीने में स्टार्ट कर देता है, और पाम से हर चीजें अपनी पकड़ लेता है। और 7 से 8 महीने में फाइन मोटर स्किल्स उसकी डेवलप होती है, जो कि पिंसल ग्रास्पिंग होती है, जब वो उंगलियों का इस्तेमाल अपना करता है किसी भी चीज को छूने में। ठीक है। फिर डेवलपमेंट क्या है, एक संचयी विकास, मतलब जो विकास है एक संचयी प्रोसेस है, कि बच्चा पहले घुटने चलता है, क्यूमुलेटिव इन नेचर, मतलब बच्चा पहले घुटने चलेगा, फिर पैरों से चलेगा, फिर क्या करेगा, फिर अपना दौड़ेगा। मतलब इस तरह से सिंपल चीज है कि बच्चा पहले लेटा हुआ है, अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा है, हाथ पैर का, फिर बच्चा क्या है, फिर अपना धीरे धीरे करवटें बदलने लगा, फिर करवट से अपने बकैया चलने लगा, फिर बकैया चलने चलने से क्या हुआ, फिर पकड़ के चला, फिर अपना खड़े होके चलना स्टार्ट किया, फिर क्या है, फिर भागने लगा। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से क्यूमुलेटिव इन नेचर है, पर एक संचयी विकास, एक संचयी प्रक्रिया है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। इसका ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि बच्चा जब बहुत छोटा बच्चा होता है, तो वो क्या है, वो एक जनरल सारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके जनरल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसके सामने कोई बलून आया, या जो वो टॉय आते हैं उन लोग के ऐसे चक्री वाले टाइप के, तो वो क्या करते हैं बच्चे, अपना हाथ पैर मुंह अपना आवाज सब चीज शो करते हैं, मतलब वो एक जनरल अपना प्रोसेस है जो कि वो शो कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अब उनके सामने कोई नया टॉय लाया जाता है, तो वो क्या है, बच्चा भाग के अपना हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा। तो वही चीज है कि एक जनरल पहले क्या था उसका, वो जनरल वे में अपने इमोशंस को शो कर रहा था, किस तरीके से हर चीज को अपने हाथ से भी अपना खुशी जाहिर कर रहा था, पैर पैर के मूवमेंट से भी खुशी जाहिर कर रहा था, अपने एक्सप्रेशन से भी खुशी जाहिर कर रहा था। पर जैसे जैसे बड़ा हो गया, अब 3.5 4 साल का बच्चा है, तो अगर उसके सामने कोई सामान लाया जाएगा नया, तो वो अपने पहले सबसे पहले तो अपने मुख से अपनी स्माइल देकर खुश होगा, फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर अपनी चीजों को लेगा। तो वही चीज है कि डेवलपमेंट हमेशा जनरल से क्या है, स्पेसिफिक की तरफ जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम इंटीग्रेशन टू डिफरेंशिएशन, मतलब एकीकरण से विभेदीकरण की तरफ डेवलपमेंट जो है, विकास है वो बढ़ता है। जैसे बच्चा पहले रोता है, तो उसका हाथ पैर सब कुछ हिल रहा होता है जब वो रो रहा होता है, पर जब वो क्या है, बड़ा हो जाता है, तो वो विभेदीकरण की तरफ चला गया, अब उसका हाथ पैर ना हिलकर वो सिर्फ अपनी नम आंखों से रोएगा, या फिर वो उसके सिर्फ एक्सप्रेशन से आप समझ पाएंगे कि वो दुखी है। ठीक है। फिर बात करें, डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, विकास क्या है, समरूपता की तरफ जाता है। या ये हमेशा देखा गया है कि कितना भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, डेवलपमेंट हमेशा क्या है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलेगा। पहले क्या रहेगा, पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होगा, विकास होगा उसका, फिर उसकी फाइन मोटर स्किल्स में डेवलपमेंट होगा, पहले जनरल वे में डेवलपमेंट होगा, फिर स्पेसिफिक वे में डेवलपमेंट होगा, पहले इंटीग्रेटेड वे में डेवलपमेंट होगा, फिर डिफरेंशिएटेड वे में डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब डेवलपमेंट क्या है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता चला जा रहा है। बच्चा पहले घुटना चलेगा, फिर बच्चा पकड़ के चलेगा, फिर बच्चा चलेगा सिंपल, फिर बच्चा भागेगा, और फिर तो बच्चा क्या क्या कारनामे करेगा। तो इसका मतलब डेवलपमेंट क्या है, एक यूनिफॉर्म नेचर में चलता है। फिर डेवलपमेंट क्या है आपका, ये डायरेक्शनल है, एक इसकी दिशा होती है। सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल आप ऐसे याद कर सकते हैं, सर से पांव की तरफ
बच्चे की हाइट का बढ़ना, सर से पाँव का बढ़ना। अब सर से पाँव बढ़ रहा है तो उसकी गर्दन भी बढ़ रही है, उसका धड़ भी बढ़ रहा है, उसकी टांगे भी बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब कि ये सर से पाँव तक इसका डेवलपमेंट हो रहा है। प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या हो गया, अब इसकी छाती का चौड़ा होना, ठीक है, इस तरीके से इसके शरीर का चौड़ा होना, तो ये किस में आ जाएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एक स्पाइरल वे में चलता है जो कि प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड है, जो कि वो नई नॉलेज ले रहा है। जो भी बच्चा, जैसे अगर अभी बच्चा अगर लिखना सीख रहा है, तो पिछली पिछली चीज क्या है, उसने सबसे पहले क्या की, स्क्रिबलिंग करी, स्क्रिबलिंग करी, तो स्क्रिबलिंग करने से क्या किया उसने, अपनी उंगलियों में ताकत लाई, या उसने पहले क्रेयॉन से कलर किया, क्रेयॉन से कलर करके उसने अपनी जो फिंगर्स है उसमें एक शक्ति लाई, जिससे कि वो आगे ए बी सी लिखने के लिए अब तैयार हुआ। तो उसमें क्या है, डेवलपमेंट एक स्पाइरल प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर कर न्यू नॉलेज को वो लेता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इंट्रा और इंटर, मीन्स जो डेवलपमेंट है वो सब विभिन्नताओं के हिसाब से, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के डेवलपमेंट में, विकास में अंतर है, और अंतर क्या है, इंटर के हिसाब से हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल जैसे कि अगर इंटर हाउस कंपटीशन, मतलब कि दो स्कूलों के बीच में कंपटीशन हो गया, वो इंटर हाउस कंपटीशन हो गया, दो अलग अलग स्कूल, तो ऐसे ही मतलब एक बच्चा है और दूसरा बच्चा है, उसके बीच में विकास में क्या अंतर है, ये हो गया आपका इंटर। और इंट्रा में क्या हो जाएगा, जैसे कि एक ही स्कूल के बच्चों में कंपटीशन, अब यहाँ पर कंपटीशन की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पर डिफरेंसेस की बात हो रही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब एक सिंगल इंसान के अंदर क्या क्या तरह से डिफरेंसेस है जो कि उसकी बॉडी में आ रहे हैं, तो दैट इज इंट्रा। और इंटर में क्या हो जाएगा, जो कि अंतर मतलब कि दूसरे के मतलब ए पर्सन है और बी पर्सन है, उसमें किस तरह से विभिन्नताएं हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से, हर तरीके से वो किस में आ जाएगा, वो आपका डेवलपमेंटल हाफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाएगा। अब डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे से क्या होता है, निर्भर होता है, मतलब एक चीज का डेवलपमेंट हुआ, फिर दूसरी चीज का डेवलपमेंट हुआ, और फिर तीसरी चीज का डेवलपमेंट हुआ। इसी तरह डेवलपमेंट क्या है, एक प्रिडिक्टेबल इन नेचर है, कि एक डेवलपमेंट जो है वो एक पैटर्न फॉलो करता है, जो कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा अब क्रॉल कर रहा है, तो घर पे लोग बोलते हैं अच्छा बकैया चलने लगा, अब ये क्या करेगा, टेबल या कुर्सी पकड़कर खड़ा हो जाएगा। अब जब खड़ा हो गया तो अब ये चलने लगेगा, तो इसका मतलब एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर डेवलपमेंट क्या है, इट इज द आउटकम और प्रोडक्ट ऑफ मेच्योरेशन एंड डेवलपमेंट क्या है, मेच्योरेशन और एक्सपीरियंस का एक आउटकम है, मतलब मेच्योरेशन एक्सपीरियंस मिलाकर क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मतलब हर चीज का, हर क्षेत्र का, हर डोमेन का में डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्या है, वो डेवलपमेंट के अंदर आएगा। तो हर चीज का उसके संज्ञान में वृद्धि हो रही है, वो सोशली एक्टिव हो रहा है, वो इमोशनली और स्ट्रांग हो रहा है, तो हर चीज किस में आ जाती है, वो चीज डेवलपमेंट में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट है आपका मेच्योरेशन। तो मेच्योरेशन क्या है, इट इज अनफोल्डिंग ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि किससे, जो कि आपके कोई लर्निंग से नहीं आते, बल्कि समय अनुसार खुद आ जाते हैं, जो कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और डेवलपमेंट क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। अब वो जो जो चीजें उसके उसको आ गई हैं, मतलब अब जैसे किसी बच्चे ने ये समझ ली, चलना सीख लिया, आगे बोलना सीख लिया, आगे स्कूल में काम करना सीख लिया, तो अब ये क्या हो गया, ये उसके धीरे धीरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अनफोल्ड हुए। अब उन अनफोल्ड होने के बाद वो चीज उसके अंदर आ गई, इनहेरेंट क्वालिटीज, तो दैट इज डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं क्या, अर्ली चाइल्डहुड में विकास तेज होता है, ये बात याद रखेंगे। और जब मिडिल चाइल्डहुड आता है, जब मिडिल स्टेज आती है, तो विकास क्या है, बहुत कम हो जाता है, इसीलिए उस स्टेज को बोल देते हैं प्लेट्यू की स्टेज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये बात यहाँ पर समझनी है कि क्या चीज सही है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से। ये हैपजर्ड है, इधर उधर से कहीं से भी होता रहता है, रैंडम है भाई, होना ही होना है इस तरीके से, रैंडम कहीं से भी हो जाएगा। होलिस्टिक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कि हर चीज का विकास होगा, संज्ञान का भी, इमोशनल भी, सोशल भी, हर चीज का विकास आके हर डोमेन में डेवलपमेंट, विकास, वृद्धि नहीं, विकास देखने को मिलेगा। तो वो क्या है, एक होलिस्टिक इन नेचर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग इज कॉल्ड, मेच्योरेशन और लर्निंग का प्रोडक्ट क्या है, डेवलपमेंट कहलाता है। मेच्योरेशन में लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती, मेच्योरेशन में क्या है, समय अनुसार चीजों में मेच्योरिटी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन में शो इंक्रीज इन सम एस्पेक्ट्स बट डिक्रीज इन सम अदर एस्पेक्ट्स एट द सेम टाइम, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज दिस।
मतलब कि एक पर्सनल है जिसमें एक चीज में तो बड़ी अच्छे से देखने को मिल रही है वृद्धि, और दूसरे में क्या है, उतनी तेजी से मतलब डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है बहुत क्या है, कॉग्निटिवली बहुत स्ट्रांग है, उसका संज्ञान बहुत तेज है, वो इंटेलिजेंट है, पर क्या है, पर वो इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि वो एक पक्ष में तो बहुत अच्छा है पर दूसरे पक्ष में उतना अच्छा नहीं है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि क्या है, सब में रेट ऑफ डेवलपमेंट, सब में दर क्या है, अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है। द एस्पेक्ट दैट शोज द नेचुरली कॉजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज, तो ये क्या है आपका नेचुरली अकरिंग, जो कि नेचुरली है, अपने हिसाब से होगी, समय अनुसार होगी। ये वर्ड नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ नेचुरली नहीं होता तो शायद आंसर दूसरा होता, पर यहाँ पर नेचुरली है जो कि समय अनुसार आएगी। जो समय अनुसार एक ही चीज आती है, मैच्योरेशन। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होता, अगर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट होता, ठीक है, यहाँ पर अगर हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ एनवायरमेंट भी होता तो आपका आंसर हो जाता, क्या आपका डेवलपमेंट आंसर होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज ग्रोथ एज्यूम टू बी एट प्लेट्यू स्टेज। प्लेट्यू स्टेज कब होती है, देखो लेट चाइल्डहुड में नहीं होगा, मिडिल चाइल्डहुड में क्या होगा, प्लेट्यू स्टेज देखने को मिलेगी। अर्ली चाइल्डहुड में तो फास्ट होती है, मिडिल चाइल्डहुड में प्लेट्यू स्टेज, मतलब एक आपका प्लेट्यू जहां पर कोई ग्रोथ नहीं, जैसे कोई ग्राफ नहीं, इस तरह से ऐसा समतल सा ग्राफ देखने को मिलता है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट गोज ऑन कंटिन्यूअसली एट कांस्टेंट स्पीड बट दिस स्पीड इज समटाइम्स फास्ट एंड समटाइम्स स्लो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनइवन पेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कभी वही क्वेश्चन सेम है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट हो गया या अनइवन पेस ऑफ डेवलपमेंट हो गया, तो ये चीज आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्प्यूट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ से हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछला बताया था। यहाँ से आप नेक्स्ट सेशन को देख, ये आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। ये वीडियो मैं वापस से मैंने इसको रीशूट किया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में तो मुझे डिलीट करना पड़ा। अब जो अगले सेशन आएंगे बड़े बड़े आएंगे। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आपको अच्छा लग रहा है सेशन। इस तरीके से हम सारी चीजों को कवर करेंगे। दो तीन नोटबुक्स है मेरे पास भरी हुई, सब मैं आपको इस तरह से करा दूंगी। और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि अप्रैल में आपका ये पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूं, जिससे कि आप फिर प्रैक्टिस करते रहें। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।